जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने इसमें चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल स्टार्ट कर रखा है, जिसकी एक्सरसाइज 19B मैंने स्टार्ट कर रखी है। सॉरी 19A ठीक है, 19A एक्सरसाइज। इसके हमने 5 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आप मतलब पहले प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है, तो आप वो जरूर देख के आना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन कोशिश तो मैं इसमें भी करूंगा कि आपको समझ आए। और एक बात और कहनी थी कि जो आज इंटरनली एक्सटर्नली वाले सर्कल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आज आपके इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को तब तक कराऊंगा जब तक वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। 6, 7, 8, 9 तक हैं वो, देखते हैं। ठीक है, तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, HBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी स्कूल के अंदर सर्कल चैप्टर है, ठीक है, जिस भी बोर्ड के अंदर सर्कल चैप्टर है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फिगर्स खुद बनानी होती है, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे बनानी है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। ओके, बनाओ। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। एक्सटर्नली वाले एक्सटर्नली टच करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में था, जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो इस तरीके से, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे। इंटरनली टच कर रहे हैं, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रूव करना है। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूव करना है टेंजेंट। एक मिनट यार, टेंजेंट मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूं। टेंजेंट क्या होता है? देखो, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है, ठीक है, ये टेंजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट। और एक थ्योरम होती है, मैं फटाफट बता देता हूँ आप सभी बच्चों को। एक थ्योरम होती है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू 90, सॉरी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और उसके बाद ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मान लो ये P है, ये B है ना, ये A है, ये B है, तो P इज इक्वल टू PB होता है। ये दूसरी थ्योरम होती है। ठीक है, ये दो थ्योरम तो बहुत यूज होती हैं। अब ये आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है ना। अब ये कैसे बना रखा है मैंने, मैं बताता हूँ। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यार इसमें प्रूव क्या करना है, क्या पूछ रहा है ये। अरे बहुत आसान है, देखो। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। अब आप कहेंगे सर जी हमें तो समझ ही नहीं आई ये लाइन, ये बोल क्या गया। देखो, मैं आपको समझाता हूं। इसने कहा है कि एक कॉमन टेंजेंट, ठीक है, पहले इस वाले वर्ड को पकड़ो, यहां से कॉमन टेंजेंट। तो आपने ये एक कॉमन टेंजेंट बना लिया, यही होगा ना कॉमन टेंजेंट यार। ये देखो, इस सर्कल पे भी टच करके जा रहा है, इस सर्कल पे भी। कॉमन टेंजेंट इसका यही आएगा ना। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाए। लेकिन कॉमन टेंजेंट दोनों का पॉइंट यहाँ, ये दोनों सर्कल का पॉइंट यहाँ पर है कॉमन पॉइंट, तो यहाँ से टच होके जाएगा, तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो यार मैं आपको 2-2 मिनट में भी करा दूं, ये कोई वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आना चाहिए। तो कॉमन टेंजेंट यहां से मैंने बना दिया कॉमन टेंजेंट। अब पढ़ते हैं, हमने प्रूव क्या करना है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल। अब कहां से? कॉमन टेंजेंट पे कोई पॉइंट है, कॉमन टेंजेंट पे कोई पॉइंट है, देखो, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट पे कोई पॉइंट है, ये रहा। यहां से प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल। यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है टू सर्कल पे। ये हमने पहले स्मॉलर सर्कल पे कर लिया, ये बिगर सर्कल पे। इनको इक्वल इन लेंथ प्रूव करना है। अब सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा क्या करना था इस क्वेश्चन में। PC किसके इक्वल करना था? PB के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब सभी को समझ आ गया होगा कि करना क्या था बेसिकली इसमें। ठीक है, कि कॉमन टेंजेंट पे एक पॉइंट लिया, वहां से एक सर्कल पे, स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट, बिगर सर्कल पे टेंजेंट, दोनों की लेंथ को इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, ये करना था। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, देखना। अब ये प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे। ये अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को पता है ये तो। चलो हम इस सर्कल की, ये स्मॉलर सर्कल लेते हैं। ठीक है, लिख लेना वहां पर भी ऐसे, फॉर स्मॉलर सर्कल, ताकि जो आपको एग्जाम चेक कर रहे हैं सर या मैम, उनको दिक्कत नहीं। स्मॉलर सर्कल की आपको पता, PA किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों? PB के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन आप खुद से लिखना भाई, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे लिख लेना भाई प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। ठीक है,
अब उसको देखो, अब अगली बार देखो बिगर सर्कल के लिए, फॉर बिगर सर्कल, ठीक है, बिगर सर्कल के लिए, ठीक है ना, ये पता है ना आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वो थ्योरम का रिजल्ट लिख देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। और मैंने तो आपको इस थ्योरम का प्रूफ भी सिखा रखा है, कॉन्सेप्ट वीडियो जाके देखना, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ बोर्ड्स होते हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड में प्रूफ नहीं पूछा जाता, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, वहां पर इस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत बार पूछा भी गया है, तो उनको प्रूफ कर लेना चाहिए इसका, ठीक है। तो देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब बिगर सर्कल के लिए ये रहा टेंजेंट पी सी इज इक्वल टू पी ए, पी सी इज इक्वल टू पी ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, यहां पर भी रीजन जरूर लिख देना भाई, आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर रीजन जरूर लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, समझ आ गया, यहां पर भी लिख देना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आपको पता है, देखो पी ए किसके इक्वल है, पी ए इक्वल है पी बी के, फिर ये पी ए किसके इक्वल है, पी सी के, तो यानी कि ये तो तीनों आपस में इक्वल आ गए, तीनों आपस में इक्वल आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पी सी इज इक्वल टू पी बी, ये पी सी इज इक्वल टू पी बी, यही तो हमने प्रूव करना था, हमें तो ये चाहिए था, और वो हमें देखो, हमें चाहिए था पी सी इज इक्वल टू पी बी, तो हमने लिख दिया यही हमें चाहिए था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट, देखो ये अपना भाई आ गया एच पी टी, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, ठीक है, बहुत फोकस के साथ बैठ जाइए, ठीक है, ये 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन करके जाएंगे इस वीडियो में, जितनी मर्जी देर लग जाए कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप समझ के चलना भाई, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, इसके बाद फिर यही क्वेश्चन कराऊंगा बस इन वीडियो में, उसके बाद फिर अगला टॉपिक जो भी होगा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखना, चलो 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो टू सर्कल ऑफ रेडियाई, दो सर्कल है, अब देखो मैंने फिगर बना के रख ली है, बनती कैसे सब समझाऊंगा, आपको पता है, दो सर्कल, मैंने दो सर्कल बना के रख लिए, एक की रेडियस है 18 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक छोटा बड़ा बना सकते हो आप सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं कि आप कंपास लेके ऐसे 18 सेंटीमीटर, भाई ये पूरा पेज भर जाएगा, रफली बना लेना भाई इसको, ठीक है। तो यानी कि देखो ये मैंने सेंटर से एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है, देखो सेंटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, इसने कहा टच एक्सटर्नली, तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे टच करवा रखा है इसको। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यार दो सर्कल हैं, तो कॉमन टेंजेंट क्या हो, ऐसा टेंजेंट हो जो दोनों सर्कल को टच करके जाए, तो यही होगा, इसी की लेंथ पूछ रहा है, इसी की प्यारे बच्चों ये लेंथ पूछ रहा है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है, इसी की ये लेंथ पूछ रहा है, यानी कि आपसे ए बी पूछ रहा है। अब देखना बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा कोई मेथड देखते हैं जिसमें समझने का काम ज्यादा हो, कैलकुलेशन का काम कम हो, ठीक है। चलो आपको चाहिए ए बी की लेंथ, ठीक है, और इसने कहा ना फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, ओके। अब आपको ये सब कुछ समझ आ गया, तो मैंने क्या करा, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन के बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पेशेंस रखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, कभी आपको लगे यार ये समझ नहीं आया, आएगा समझ, पेशेंस रखना, 9 क्वेश्चन नंबर तक देखना, आपको 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन का डाउट कुछ भी डाउट नहीं आएगा। अगर 7 क्वेश्चन करने के बाद हल्का सा भी डाउट आता है 8 में क्लियर हो जाएगा, 8 में हल्का सा भी डाउट आता है 9 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है मेरे को क्या करना है कि ये थोड़ा इस तरीके से बनाना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं, ये इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ ओ, इसका सेंटर ओ डैश, ठीक है, नेमिंग भी कर देते हैं ना, जैसे आपका भी नाम है तो इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। चलो देखो, अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है, और इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, ठीक है, इस तरीके, थोड़ा ना ये ऐसे बनाना था तो ये डायरेक्ट आता, वो कोई दिक्कत नहीं है, रफ स्केच है, आप बस वहां पे लिख देना कि ए, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको कुछ नाम दे दो, एम दे दो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि मैंने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए ओ डैश पे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रफ स्केच ही बना रहे हो, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल होगा,
ठीक है, वहां पे हम लिख देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा वैसे तो, ठीक है, ये भी 90 होगा। देखते रहना भाई इस क्वेश्चन को। अब ये भी 90 है, फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में क्यों है। ये भी 90 है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। अरे प्यारे बच्चों, एक थ्योरम होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यस, बहुत प्यारे बच्चों, आपने बता दिया था, मुझे पता है, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। तो अब आपको देखो, ये कौन सी फिगर बन चुकी है, ये वाली ए एम। अब आप देखो यहाँ से, ये तो मैंने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया था, तो इसके पैरेलल होगा तो इक्वल होगा। देखो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी इक्वल होंगे। और ये 90 डिग्री क्यों था बता दिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। जो ए बी एम ओ है, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल बन चुका है, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड, अब मैं लिख सकता हूँ कि जो एमओ साइड है वो किसके इक्वल है, ए बी साइड के। ठीक है, पर मेरे को ए बी फाइंड करनी है। अगर मैं एमओ फाइंड कर दूंगा, अगर मैं एमओ साइड फाइंड कर दूंगा तो ए बी तो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता लग गया है, देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये रेक्टेंगल मिल गया और एमओ किसके इक्वल होगी, ए बी की। अब मेरा सारा फोकस है, अगर मैंने एमओ निकाल दिया तो ए बी तो आ ही जाएगा, ये वाला फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये एमओ पे फोकस करना है। हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, ताकि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ जाए। ये वाली ट्रायंगल एम ओ डैश और ओ, और ये 90 डिग्री है, आपको पता ही है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड सभी प्यारे बच्चों को पता है हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर बेस तो आपको पता ही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी ये तो हमें दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 18 थी, यहाँ से यहाँ तक की 8 थी, तो 18 और 8 कितने हो गए, फटाफट बताओगे। 26 हो गए। 18 और 8 26 हो गए। और आप कहोगे सर ये वाली रेडियस सर जी पूरी 18 है, ठीक है, और ये वाली रेडियस सर जी 8 है, और ये यानी कि यहाँ तक हमने लिया था, तो ये 8 हो जाएगा सर, और 18 में से 8 गए तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई, 10। ठीक है, और हमें ये एमओ ये निकालना है, और एमओ ए बी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए बी भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पीजीटी लगा देंगे। ठीक है, अब पीजीटी वैसे यहाँ लगा के दिखानी नहीं चाहिए आपको, डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हो ना, बहुत बार पीजीटी लगा चुके हो। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। 26 का स्क्वायर, ठीक है, इसका ओ डैश का स्क्वायर, और इसका 10 का स्क्वायर, प्लस ये हमने निकालना है ओ एम का स्क्वायर या एम ओ का स्क्वायर, एक ही बात है। 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ओ एम का स्क्वायर। अब 76 माइनस 100, ठीक है, चलो एक एक मैं फिर भी आपको एक एक बात बता देता हूं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, है ना। सारे इंटेलिजेंट बच्चे वीडियो नहीं देख रहे होते हैं ना। 776 माइनस 100 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 576, तो ओ एम का स्क्वायर। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट 576, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 तक स्क्वायर रूट याद रखोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे चले जाओगे। तो ओ एम क्या आ गया अपने पास, 24। ठीक है, तो ओ एम या एम ओ 24 आ गया। तो ये फिर ए बी भी कितना आ जाएगा अपने पास, ये ए बी भी कितना हो जाएगा, 24। यही तो निकालना था, इसी के लिए तो सारी गेम खेली जा रही थी, 24। ठीक है, समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल थी, क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका था ना प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री आ चुके थे, तो ये रेक्टेंगल की कंडीशन होती है। अगर किसी को नहीं पता तो ठीक है। अब ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये अपने पास आ गया। ए बी कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई हल्का सा डाउट रह गया वो 8th क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, फिर कोई उसमें हल्का सा डाउट रह गया होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्लियर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये तो उसी की कॉपी है यार, सेम। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल सेम कॉपी है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है। चलो फिर भी आप प्यारे बच्चों के लिए इसको कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम ए। देखो अब इसमें समझाना तो क्या है, देखो दो सर्कल है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हैव देयर सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनके सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, लेकिन उनके सेंटर दे दिए हैं 13 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस दे दिया प्यारे बच्चों। ठीक है,
उनके सेंटर ये और ये, इसने अब इस बार कह दिया कि 13 सेंटीमीटर अपार्ट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। देखो क्या कहा है, रुक जाओ मैं बताता हूँ, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। इसकी रेडियस इसने दे दी 8, इसकी रेडियस दे दी 3, ठीक है, और उसने कहा जो सेंटर है ना वो 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, समझ आ गया। जो सेंटर की डिस्टेंस है, सेंटर की डिस्टेंस जो है वो 13 सेंटीमीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए वही चीज वही करनी है बिल्कुल। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी निकालना है, इसको वही नाम दे दीजिए ओ, इसको वही ओ डैश दे दीजिए, और फिर यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर वही। अब थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, स्केल से कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एम मान लो, स्केल से कर लेना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही सारी की सारी चीजें वही बन चुकी हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ये जो ए बी ओ एम है ये रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है, सारी चीजें वही बन चुकी हैं। अब उसके बाद हमें पता एम ओ किसके इक्वल होगा, ए बी के, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये पूरी, ये कितनी हो जाएगी अपनी, अगर पूरी 8 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि आपस में पैरेलल है। ये तो आपको पता ही है, ये भी 90, ये भी 90, ये तो अपने कंस्ट्रक्शन से कहा है 90, ये अपने कंस्ट्रक्शन से बोला 90, तो यहाँ पर भी लिख देना कंस्ट्रक्शन प्यारे बच्चों, इसमें कोई है थोड़ी, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओ एम परपेंडिकुलर टू किसके आएगा, ए ओ डैश, ठीक है, समझ आ गया। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे कि रेक्टेंगल है, वही पिछले वाला क्वेश्चन, ये 3 है तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा अपने पास 5। तो इस ट्रायंगल को कहो आप भाई साहब बाहर आओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस तरीके से ये एम ओ, ताकि प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ओ डैश। अब ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, अब ये एम ओ चाहिए तो अब ये निकाल देते हैं, पीजीटी लगा देते हैं 13 का स्क्वायर, आपको पता है 90 डिग्री है ये, ठीक है, ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो यानी ये परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और ओ एम का स्क्वायर। इस बार बस जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी वो 13 दे दी, और पिछली बार हमने वो डिस्टेंस रेडियस को ऐड करके निकाल ली थी, ठीक है, इस बार उसने दे ही दी 13, तो हमने फिर 13 रख ली भाई, ठीक है। अब 169 माइनस इधर ले आएंगे 25 ओ एम का स्क्वायर, 160 माइनस 25 144 ओ एम का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो रूट 144, तो ये आ जाएगा ओ एम, तो रूट 144 कितना होता है 12, तो ओ एम आ जाएगा 12। तो प्यारे बच्चों अगर ओ एम 12 आ गया, ये अपने पास 12 आ गया, तो ये ए बी के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों अपने पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पक्का पता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी थी, तो ए बी अपने पास कितनी आ गई, ये 12 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, खुद से देखो, उसमें क्या था, सेम है बिल्कुल, बस उसमें रेडियस ऐड करके हमने ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। इस बार उसने कह दिया कि सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी कि आपको सेंटर की जो है ये डिस्टेंस दे दी खुद से 13, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद अपने ये वाले, ये एक्सटर्नली इंटरनली वाले, ये थोड़े से बच्चों को टिपिकल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब आपके लिए आसान हो गए होंगे, आई होप आपके लिए आसान हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको भी इसके साथ ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो एकदम से एक वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी वैसे ही करना है, देखो बस इसमें क्या है, इसमें इस बार एक गेम खेलेगा ये, देखो वही 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इस बार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे दी। इस बार प्यारे बच्चों ये ए है, नेमिंग भी वही रखता हूं ताकि सबको अच्छे से समझ आए, ओ डैश, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो तो स्केल से कर लेना आप, ठीक है, तो एम वही परपेंडिकुलर। इस बार प्यारे बच्चों ये गेम खेल गया, देखो आपको ये सारी चीजें पता है यार, ये 90 मैं 2 क्वेश्चन में बता चुका हूं यार, लिख लोगे ना कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो लिख लोगे ना, चलो लिख ही देता हूँ यार, आप बहुत आलसी हो, ठीक है। ये ओ एम किसके परपेंडिकुलर होगा, ए ओ डैश के, ठीक है, और वही चीज ए बी ओ एम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल की साइड सब, ये 90 डिग्री है तो ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि पैरेलल 90 डिग्री बिल्कुल पर पैरेलल लाइंस होती है, तो इसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ, है ना। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस बार इसने गेम खेल दी, देखो आपको पता है ये एमओ किसके इक्वल होगा, ए बी के, है ना, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। अब गेम खेल गया, ए बी की लेंथ दे गया भाई ये, ठीक है, ये हमारे साथ गेम खेल गया 10, और अब यानी कि अगर ए बी 10 है तो एमओ भी 10 होगा, इस बार ये एमओ की लेंथ दे गया भाई हमें ये,
ठीक है, बहुत तेज बन गया ये। और रेडियस वही है, इसकी 8 है और इसकी 3 है, तो वही बात हो जाएगी, अगर इतनी 3 है तो ये वाली चीज अपने पास कितनी हो जाएगी, 8 - 3 5 आ जाएगी। ठीक है, और ओ डैश, इस पर हमने निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, इस पर हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, हमने फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आने वाला, ये पूछ रहा है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, इस बार ये परफेक्ट वो नहीं आने वाला भाई। ठीक है, तो इस बार हमसे ओ डैश पूछ रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रायंगल उसी तरीके से बाहर निकालेंगे। ओ डैश एम, ये 5 है, इस बार ये एमओ दे दिया हमें कितना 10, और ये पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ डैश का स्क्वायर प्लस 5 का इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ओ डैश का स्क्वायर यहाँ ओ डैश अगर हम निकालेंगे, अब आपको पता है ये 125 और स्क्वायर जाके रूट का हो जाएगा, लेकिन इसने कहा इसको सोल्व भी करो भाई, रूट 125 को 2 डेसिमल तक, तो आप लोग सोल्व कर लेना भाई, इसका आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सोल्व करना नहीं आता, तो भाई बता देना, अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन यार इतना तो आपको आना चाहिए। इसको सोल्व करके आएगा 11.18 सेंटीमीटर। इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये तो हमने 5th 6th क्लास में सीख लिया था ये। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे लास्ट से पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, पेयर बना के करते हैं। अब इसको देखो, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1। ठीक है, अब ऊपर से पेयर उतार लेते हैं, तो इसका डबल कर देते हैं 2, इस तरीके से, है ना। अब ये 1 पे चला जाएगा तो 21, तो यहाँ 4। अब आपको पता है पेयर उतरता है तो 2 0 उतरेंगे, तो 11 to the 22, तो यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि अब ये 4 नहीं जा रहा था ना, तो 2 0 ली थी, तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ 1, तो 2 to 1। ठीक है, अरे तो मैंने आपको करके दे दिया यार सारा। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा था कि ऐसे होगा, ये तो मैंने सारा ही करके दे दिया आपको। चलो अब आगे तो कर लेना आप, ये 8 पे जाएगा, 2 डेसिमल तक इसको रोक देना। ठीक है, क्योंकि अब देखो सर्कल में ऐसी ऐसी चीजें आपको पता है, ये तो बताई नहीं जाती, लेकिन मैंने फिर भी आपको फ्लो में बताई दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूट 125 को निकाल लेना, 11.18 सेंटीमीटर। अब आगे तो फर्दर कर ही लेना, इसका डबल करते जाते हैं बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये 9 तक क्वेश्चन ही कराने थे इसमें, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट कराना था। इंटरनली एक्सटर्नली ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अब आपके लिए नहीं रहे होंगे, आई होप। थैंक यू एवरीवन।